हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और हाँ, अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज हम बात करेंगे टीम इंडिया की उस हार के बारे में जिसने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। दोस्तों, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका ने हमारी टीम को 76 रनों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। और ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, ये वो हार थी जिसने टीम इंडिया के सेमीफाइनल्स में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल कर दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मैच की कि आखिर हुआ क्या था अहमदाबाद में। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन एडेन मार्क्रम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि यह फैसला उनके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अपने स्पेल में ऐसा कहर बरपाया कि दक्षिण अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम महज 20 रन पर ही पवेलियन लौट गई थी। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट झटके और T20 वर्ल्ड कप में भारत के सबसे सफल गेंदबाज भी बन गए। लगा था ना, मैच तो भारत के हाथों में है। लेकिन फिर क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक पारी को पलटने के लिए बस एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है, और वो पार्टनरशिप आई डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले से। इन दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए महज 51 गेंदों में 97 रन जोड़ डाले। डेविड मिलर ने तो 35 गेंदों में 63 रन बना डाले, जिसमें 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके साथ ब्रेविस ने भी 45 रनों की शानदार पारी खेली। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी, खासकर स्पिनर्स की। वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर की जमकर धुनाई हुई। इन दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 50 रन लुटा दिए। फिर आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों में 44 रनों की तूफानी पारी खेली और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट पर 187 रन तक पहुंच गया। अब बात करते हैं भारतीय पारी की। दोस्तों, 188 रन का टारगेट, वो भी अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर, कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं था। बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या? जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। महज 4.3 ओवर में ही भारत के 3 विकेट गिर गए और स्कोर था सिर्फ 26 रन। ईशान किशन तो पारी की चौथी गेंद पर ही शून्य पर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 डक के बाद खाता तो खोला, लेकिन वो भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद यहां तक कहा कि मुकाबला तो पावर प्ले में ही हाथ से निकल गया था। मार्को जॉनसन की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल बेबस नजर आए। उन्होंने अकेले दम पर 4 विकेट ले लिए। हालांकि बीच में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 18 रन्स बनाकर पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन केशव महाराज ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिर में शिवम दुबे ने 42 रन्स की एक छोटी सी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो काफी नहीं थी। पूरी टीम 18.5 ओवर में महज 111 रन्स पर ऑल आउट हो गई और ये हार 76 रनों की थी, जिसने भारत के नेट रन रेट को -3.800 के गर्त में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। सुपर 8 के ग्रुप 1 में भारत की स्थिति अब सबसे नीचे है। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीतकर 2 अंक अपने नाम कर लिए हैं और उनका नेट रन रेट +3.800 का जोरदार है। भारत का अभी 0 अंक है और रन रेट बिल्कुल खराब है, यानी अब हमारे लिए हर मैच डू और डाई वाला है। ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर बाजी मार ली है, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे दोनों को 1-1 अंक मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या टीम इंडिया अब भी सेमीफाइनल्स में पहुंच सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। भारत को अब अपने दोनों मैच जीतने होंगे। पहला मैच 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ और दूसरा मैच 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ। और सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि दोनों मैचों में बड़े अंतर से जीतना होगा, ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके, क्योंकि -3.800 के साथ सेमीफाइनल्स में जाना नामुमकिन है। अब थोड़ा गणित समझ लीजिए। मान लीजिए भारत ने अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीत लिए। अब देखना यह होगा कि दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी मैचों में क्या करता है। अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर 6 अंकों के साथ टॉप पर रहता है, तो भारत 4 अंक लेकर सेकंड नंबर पर आ सकता है। लेकिन यह सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल तब होगी जब दक्षिण अफ्रीका कोई मैच हार जाता है, तो 3 टीमें 4-4 अंकों पर पहुंच सकती हैं। ऐसे में नेट रन रेट ही तय करेगा कि आगे कौन जाएगा और कौन बाहर। और भारत का रन रेट फिलहाल इतना खराब है कि इस स्थिति में उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। इसलिए जरूरी है कि भारत अपने मैच रनों के बड़े अंतर से जीते, न कि आखिरी गेंद पर। अब बात करते हैं आने वाले मैचों की। जिम्बाब्वे कोई आसान टीम नहीं है दोस्तों। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया है और सह मेजबान श्रीलंका को उनके घर में हराया है। उनके कप्तान सिकंदर रजा किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो सबने देखा है। उनके स्पिनर्स चेन्नई की पिच पर भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से पावर हिटिंग पर निर्भर है। शाय होप, निकोलस पूरन और रॉवमन पावल जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कोलकाता की पिच पर उनका ये अंदाज भारत के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। दोस्तों, टीम इंडिया के सामने कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म। लगातार 3-0 के बाद उन्होंने 15 रन तो बनाए, लेकिन एक आक्रामक शुरुआत देने वाले बल्लेबाज से ये उम्मीद की जाती है कि वो बड़ी पारी खेलें।
मिडिल ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 5 पर भेजने का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। रिंकू सिंह तो 0 पर आउट हो गए और फील्डिंग तो बिल्कुल खराब रही है। डेविड मिलर को जो जीवनदान मिला वो मैच पलटने के लिए काफी था। तो दोस्तों, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि टीम इंडिया मानसिक रूप से कितनी मजबूत है। 12 मैचेस की जीत का सिलसिला टूटा है, बुरी तरह से हार मिली है, लेकिन T20 क्रिकेट में कल क्या हो किसी को नहीं पता। चेन्नई में 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है और उम्मीद है कि मौसम साफ रहेगा, बारिश का कोई खतरा नहीं है, जो एक राहत की बात है। अगर टीम इंडिया चेन्नई में जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हरा देती है और फिर कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा ही कमाल दिखाती है और साथ में दक्षिण अफ्रीका भी अपने मैच जीत जाता है, तो मुंबई या अहमदाबाद के सेमीफाइनल में भारत की एंट्री हो सकती है। लेकिन ये सब इफ्स एंड बट्स पर टिका है। फिलहाल तो रास्ता बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ये मुश्किल रास्ता पार करके सेमीफाइनल्स में पहुंच पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।